अकारण करुणामंडाले कृपा सिंधु अगमगोचर भक्तवान छतकल्पतरु भगवान श्री राम की बाल वांग्मयी मूर्ति श्री रामचरितमानस उपस्थित सभी मातृशक्तियाँ और हमारे कथन अनुरागी प्रेमी बंधु, आइए श्री राम कथा अमृत वर्षा इस पवित्र पावनी गंगा में दूसरे दिवस की कथा कि इस पावन सत्संग रूपी सरोवर में, क्योंकि सरोवर बाहुल्य क्षेत्र है तो यहाँ भी एक सरोवर है, ऐसा तुलसी बाबा ने वर्णन किया है बालकांड में। जिस प्रकार ये सरोवर बाहुल्य क्षेत्र, तो ऐसे ही ये सरोवर जो ज्ञान गंगा की धारा जिसमें बहकर आई है उससे ये सरोवर बना है। तो उस सरोवर में हम सब मिलकर गोते लगाएं, कुछ समय कुछ पल भगवान के चरणों में, उनके ध्यान में, उनके सुमिरन में अर्पण करें। तो आइए प्रवेश करते हैं कथा में। कल कथा प्रसंग में आप लोगों ने इस कथा की क्या महत्ता है, श्री रामचरितमानस क्या है, इसके विषय में जाना। और इस कथा का जो आरंभ हुआ उसमें जो पहले वक्ता और पहले श्रोता बने उनका वर्णन तुलसी बाबा सबसे पहले करते हैं। श्री रामचरितमानस की रचना वैसे भगवान शंकर ने की सबसे पहले, और उसमें से राम नाम को ले लिया, बाकी सब बांट दिया। कालांतर में, कलिकाल में श्री रामचरितमानस पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वर्णित है, लिखित है, आपको मालूम होगा, और अभी 500-600 साल पहले लिखी गई है। रामायण 3 है, कितनी, कौन कौन सी है? हाँ जी, हाँ, वाल्मीकि रामायण है और आध्यात्म रामायण है, और बताओ और कौन सी है? सूरज बताओ रामायण कितनी है? 3 रामायण है, किस किस ने लिखी? वो वाल्मीकि जी ने लिखी वाल्मीकि रामायण, और दूसरी अजी तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखा, तुलसीदास जी तो उसमें लाइन में ही नहीं है रामायण की है? 3 रामायण प्रसिद्ध हैं, समझ लेना। एक है वाल्मीकि रामायण, श्री वाल्मीकि जी के द्वारा जो वर्णित हुई, श्री राम जी के जन्म से पूर्व ही इस रामायण की रचना हो चुकी थी। और दूसरी रामायण लिखी श्री वेद व्यास जी ने, जिसको आध्यात्म रामायण कहा जाता है। ठीक है सूरज? दूसरी वेद व्यास जी ने, जिसको कहा जाता है आध्यात्म रामायण। और तीसरी रामायण लिखी पूज्यपाद एकनाथ महाराज जी ने, जिसको आनंद रामायण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये 3 रामायण हैं। और ये जो है, ये है श्री रामचरित मानस। ये क्या है? इसमें सबका मेल है, सब कुछ है इसमें। इसमें 4 वेद हैं, उनका सार लिया गया है। रामायण की आरती गाते हो ना, सार अंश सम्मत सब ही की। क्या लिखा हुआ है? सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की। इसमें सबका सार है, इसमें वेदों का सार है, इसमें 18 पुराणों का सार है, इसमें उन 3 रामायणों का भी सार है। श्रीमद् भागवत
के श्लोकों को यदि आप समझना चाहते हो तो श्री रामचरितमानस का अध्ययन करिए। लगभग 90% आपको श्रीमद् भागवत के जो श्लोक हैं वो चौपाई के माध्यम से इसमें मिल जाएंगे। ऐसी अद्भुत रचना है तुलसी बाबा की। तो श्री रामचरितमानस पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की। भगवान गौरी शंकर ने इस रामचरितमानस पर अपनी मुहर लगाई और सत्यम शिवम सुंदरम इस रामचरितमानस पर मेरे प्रभु भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अपने हाथों से लिखा। उसके बाद ये रामचरितमानस प्रसिद्ध हुई। कुछ संत लोग ऐसी भी कथा कहते हैं कि श्री रामचरितमानस जो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, यही तुलसीदास जी पूर्व जन्म में वाल्मीकि थे और इन्होंने ही रामायण की रचना की। किंतु कुछ हनुमान जी के साथ कुछ विवाद हुआ वाल्मीकि जी का, ऐसा कुछ कथा है। तो उसके बाद पुनः, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण है उसमें श्री राम जी को एक राजा के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, लेकिन तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की है उसमें श्री राम जी को अपना इष्ट मानकर किया है। क्या माना है? इष्ट देव। इष्ट देव मम बालक रामा। तो इष्ट देव माना है और उनको इष्ट देव मानकर ये रचना की है। इसीलिए रामचरितमानस में भगवान के राज्याभिषेक तक की वर्णन है, उससे आगे नहीं किया है, केवल सार रूप में कह दिया गया है। और श्री रामचरितमानस पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो पहले वक्ता और पहले श्रोता इस रामचरितमानस में दिए हैं, तो उस कथा को आरंभ किया है कहां से? तीर्थराज प्रयाग से। कहां से? हाँ, तीर्थराज प्रयाग से कथा आरंभ हुई और पहले श्रोता बने भारद्वाज मुनि। कौन बने? और पहले वक्ता बने याज्ञवल्क्य महाराज। वहाँ एक समय ऐसा हुआ कि याज्ञवल्क्य महाराज वहाँ पर पधारे उस माघ मेले में। जब 1 महीना बीता तो सब ऋषि मुनि लोग जाने लगे, तो भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य महाराज के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़कर उनको रोक लिया कि आप अभी मत जाइए प्रभु, मेरे कुछ संशय हैं उनका निवारण कर दीजिए, उसके बाद आप यहां से जाइएगा। भरद्वाज मुनि के मन में भगवान श्री राम की कथा और भगवान श्री राम के उन तत्वों को जानने का मन में उत्कंठा हुई। इसलिए याज्ञवल्क्य महाराज को रोक लिया। याज्ञवल्क्य महाराज से प्रार्थना की तो याज्ञवल्क्य महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि भारद्वाज मुनि तुम धन्य हो, तुम तो सदा राम नाम में रहते हो, तुम्हारे अंदर संशय हो जाए ये तो असंभव बात है, ये तो असंभव है। और तुम्हारे अंदर अवश्य ही राम कथा श्रवण करने की इच्छा जागृत हुई है और इससे संसार भर का बहुत भला होगा, इसलिए मैं तुम्हें वो श्री राम कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा। क्योंकि भारद्वाज मुनि ने बात ऐसी रख दी
कि याज्ञवल्क्य महाराज मजबूर हो गए भारद्वाज मुनि के आगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं भारद्वाज मुनि कि संत कहीं असनीत प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होय न विमल विवेक और गुरुसन किए दुराव। गुरु के आगे कभी दुराव नहीं करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए है? जिन गुरु से हमने ज्ञान लिया, जिन गुरु के बताए मार्ग पर हम चल रहे हैं, यदि उस मार्ग में हमें कोई बाधा नजर आती है, यदि उस मार्ग में कुछ भटकाव होता है, तो हमें सीधे गुरु के चरण में जाना चाहिए और जाकर वो सारी बात रखनी चाहिए। छुपाव करेंगे, संशय रखेंगे, तो वो छोटा सा संशय इतना बड़ा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं फिर हमें पदभ्रष्ट कर देगा। जो गुरु के साथ छिपाव करता है उसके मन में निर्मल ज्ञान नहीं हो सकता। और ऐसी बात सुनकर भारद्वाज मुनि की याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हुए, बोले जैसा संशय तुमने रखा, अब संशय क्या रखा? कल मैंने आपसे चर्चा की थी, संशय ये रखा कि जो राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं, जिनकी कथा सारी दुनिया जानती है, कल भी मैंने बताया था, क्या वो श्री राम और वो श्री राम जिनका जप भगवान शंकर निरंतर करते रहते हैं और उसी राम नाम के बल पर काशी में मरने वाले को मोक्ष प्रदान करते हैं। कहते हैं काशी क्षेत्र में जब किसी की मृत्यु होती है, किसी भी योनि की, केवल मनुष्य की नहीं, तो कहते हैं भगवान शंकर उसके कान में फूंक मारते हैं। ऐसा हम बचपन में सुना करते थे। क्या बोलते थे? भगवान शंकर उसके कान में फूंक देते हैं। कहने का अर्थ यही है कि काशी क्षेत्र के अंदर भगवान शंकर मरने वाले के कान में राम नाम को डाल देते हैं। और संत लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि काशी में मरने वाले के कान बड़े हो जाते हैं। बात भाव को समझने की है। कान बड़े होने का मतलब ज्ञान का जाना है। जिसके अंदर, जिसके कानों में ज्ञान चला गया, उसके कान बड़े हो गए। और तब कहा ऐसा ही संशय पार्वती जी ने भी एक बार भगवान शंकर के समक्ष रखा कि ये राम दोनों कौन हैं, जो भगवान शंकर जिनका ध्यान करते हैं, परम पद देते हैं और संसार में जितने जीव हैं सबको मेरे भोलेनाथ परम पद की प्राप्ति करा देते हैं। वो राम और दशरथ नंदन राम ये एक ही हैं या अलग अलग हैं? और कहा जैसे मिटे मोर ब्रह्मभारी, कहूँ सो कथानाथ विस्तारी। विस्तार से वो कथा मुझे कहिए। तब याज्ञवल्क्य महाराज ने कथा आरंभ की। बड़ी सुंदर कथा है भारद्वाज, बड़े ध्यान से सुनना। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, की नहीं प्रश्न मन हूं अति मूढ़ा। तुम्हारे अंदर श्री राम के रहस्य में गुणों को तुम श्रवण करना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न रखा जैसे कोई मूर्ख रखता है। इसलिए कहा तात सुनहूं सादर मन लाई, कहूं राम के कथा सुहाई। अब मैं तुम्हें वो सुंदर राम कथा का वर्णन करता हूँ। सादर
कैसे सुनना? कैसे सुनना? शब्दों पे ध्यान देना। कैसे सुनना? सादर। भगवान की कथा को हमेशा आदर के साथ सुनना चाहिए। जब तक हमारे अंदर आदर का भाव नहीं होगा तब तक कथा हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती। जब तक आदर नहीं होगा। और आदर कैसे आएगा? आदर आएगा बिना जाने तो फिर प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक आदर भी नहीं हो सकता। इसलिए पहले जानना जरूरी है, और जानने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। जानने के लिए सत्संग करना ही पड़ेगा। इसीलिए पहली भक्ति क्या है? बताओ, मात्र शक्तियां बताएंगे। पहली भक्ति क्या है? कल सुना था ना आप लोगों ने? हाँ जी, चौपाई से बताओ ना। पहली भक्ति कल तो इसी पे हमारी चर्चा रही थी। प्रथम भगति संतन कर, बोलो, प्रथम भगति संतन कर, फिर बोलो, कम से कम एक तो याद हो जाए आपको इस कथा में। नहीं, क्योंकि 9 में से एक भी आ गई तो फिर राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब सत्संग में आओगे तो धीरे धीरे भगवान कहते हैं मेरी कथा प्रसंगों से प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम हो जाएगा, जब जान जाओगे तो अपने आप आदर भी आ जाएगा। फिर अभी तक तो राम जी ऐसा ही लगता है बस अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए लंका गए थे, हैं? वास्तव में ये लीला नहीं है, राम जी का ये चरित्र नहीं है। राम चरित्र बहुत गूढ़ है। भगवान शंकर कहते हैं बार बार पार्वती को कि मैं भी आज तक जान नहीं पाया। जो स्वयं राम नाम के रचयिता हैं वो भी कहते हैं मैं भी आज तक राम जी के संपूर्ण गुणों को नहीं जान पाया। हरि अनंत हरि कथा, क्योंकि भगवान अनंत है और उसकी कथाएं बिना किसी प्रयोजन के नहीं होती। हर लीला के पीछे कोई प्रयोजन होता है, क्योंकि भगवान जन्म नहीं लेता, भगवान अवतरित तो होते हैं। कल की कथा प्रसंग में ये इस सत्संग को लेंगे कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। और जन्म और अवतार में क्या अंतर है? विशाला राम कथा कालिका कराना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जे पाना। ये जो मोह है इसको महिषासुर कहा है। यहां पर क्या कहा? आज बोलिए भैरव जी महाराज की जय हो। पता नहीं कौन सी किस जन्म के पुण्यों से किसका तारण हो है। कथा स्थल में स्वान का आना भी बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर के जो दोष थे वो समाप्त हो गए। कभी का ऐसा पुण्य रहा होगा ना, वो एक पुण्य जो है पता नहीं जन्म जन्मांतर के कितने दोषों को जिसने खत्म कर दिया। बहुत जैसा मेरी समझ में बुद्धि के अनुसार आएगा वैसा मैं तुम्हें बताऊंगा। तो किसी त्रेता युग के समय की बात है। किसी का अर्थ समझना है यहां पर। किसी का मतलब जो अभी गया है पीछे वो नहीं, किसी समय के, क्योंकि 4 युग के बाद बदलता जाता है ना। सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया, फिर सतयुग आया।
इसलिए किसी कल्प के किसी एक त्रेता युग की बात है, ठीक है, कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता युग माही, गाइएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। शंभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी। ओ संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, किसी एक त्रेता युग की बात है। और उस त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे, और बैठे बैठे उस समय भगवान शंकर के साथ जगत जननी मां सती थी। कौन थी? कौन थी? सती। जगत जननी सती के साथ थे। मन में भाव आया कि भगवान की कथा श्रवण की जाए। भगवान शंकर का जब जब मन करता है ना कथा श्रवण करने का, तो भगवान शंकर रुकते नहीं है, फिर वो चले ही जाते हैं गुप्ता जी। जैसे आप आ गए ना वहां से, हाँ, ऐसे ही भगवान शंकर का जब मन करता है कथा श्रवण करने का। कल मैंने आपको एक बात कही थी कि भगवान शंकर बार बार क्या मांगते हैं? बार बार वर मांगहूं हर्ष देव, श्रीरंग पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। तो सत्संग चाहिए। जब मन करता है सत्संग प्राप्ति का, तो भगवान की कथा श्रवण करने चले जाते हैं। भगवान की कथा, कुछ लोग हैं ऐसे वक्ता हैं, बड़े श्रेष्ठ वक्ता कहा जाता है जिनको, श्री राम कथा के अद्भुत वक्ता हैं, जिनमें पहला नाम आता है श्री हनुमान जी महाराज का। किसका? उनकी जैसी राम कथा कोई नहीं सुना सकता। वो तो खुद भी नाचते रहते हैं और सबको, हाँ। और दूसरे वक्ता हैं जिनकी चर्चा अभी अभी हुई, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, बड़े अद्भुत राम कथा के वक्ता हैं। और एक और राम कथा के बड़े श्रेष्ठ वक्ता हैं जिनका नाम है अगस्त्य मुनि। कौन है? अद्भुत राम कथा श्रवण कराते हैं। भगवान शंकर चल पड़े कैलाश पर्वत से उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर। कहाँ? दक्षिण में अगस्त्य मुनि का आश्रम है, वहां चले गए। साथ में कौन थी? शब्दों पे ध्यान देना, तुलसी बाबा की मैं चौपाई इसीलिए दोहरा रहा हूं आपको। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। साथ में कौन था? संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन था? जगत जननी मां भवानी, जिनको सती कहा जाता है, जो जगत की जननी है, वो गई हैं। और जैसे ही
कुंभज ऋषि के अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे तो जगत के माता पिता आए हैं ऐसा जानकर अगस्त ऋषि ने उनका सम्मान किया, उनको आसन दिया, उनकी पूजा की और पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ। भगवान शंकर बोले कि हम तो राम कथा सुनने आए हैं, राम कथा का प्रयोजन करो, राम कथा का आयोजन करो, हमारी इच्छा है राम कथा श्रवण करने की। बोले ठीक है। अब राम कथा का बन गया प्रयोजन। अब जो बैठे थे कुर्सी पर ऊपर वो बैठ गए कहां? भाई मर्यादा है। अगस्त मुनि ने आसन लगाया, वो वक्ता हो गए अब, और भगवान शंकर और सती भाई श्रोता तो ये तो मर्यादा है, इससे कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना हो जाता है। जो नीचे बैठा है वो छोटा नहीं होता, नहीं छोटा थोड़ी ना होता है। श्रोता से बड़ा, भक्त से बड़ा तो कोई है ही नहीं, भक्त से बड़ा कोई भी नहीं है, ये ध्यान रख लेना। कोई कहीं बैठा है, कितने ऊंचे सिंहासन पर क्यों नहीं बैठा है, और भक्त यदि कितने नीचे क्यों, भक्त ही बड़ा है, ऐसा भगवान ने कहा। भक्त ही बड़ा है। तो इसलिए अगस्त मुनि ने कथा आरंभ की। तुलसी बाबा क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनना। तीसरी चौपाई में राम कथा मुनि बरज बखानी, क्या लिखते हैं? राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा तो बहुत सुंदर अगस्त मुनि ने सुनाई। श्रोता कितने थे? हाजी, श्रोता दो नहीं थे, श्रोता एक ही था। श्रोता कितने थे? दो नहीं थे, बैठे दो जरूर थे, लेकिन श्रोता कितने थे? उसी बात को लिखते हैं राम कथा मुनि बरज बखानी, और लिखते हैं सुनी महेश। क्या लिखते हैं? सुनी महेश और परम सुख मानी। सुनी महेश। अब सती माता बैठी थी, अब आप सब बैठे हैं, तो इसका मतलब सभी कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि कथा स्थल में बैठ के भी कथा श्रवण हो ही रही है। यहां तो राम कथा चल रही है और पता नहीं अंदर कौन सी कथा चल रही होगी। अंदर वहां सास बारी पुराण ले चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कथा कौन सी चल रही है। कथा स्थल में बैठे हैं, ये टेस्टिंग करने आ रहा है बार बार कि आपकी कथा में कितना ध्यान है। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। बस थोड़ी सी कथा में सार है, समझ लेना है। राम कथा तो आप श्रवण करते ही हो, करते भी होगे। कितने कितने अखंड पाठ कर लिए होंगे सबने, है रोज चल रही है कथा। तो राम कथा मुनि बरज बखानी, लेकिन सुनी किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। अरे सती माता बैठी थी, उन्होंने कथा ही नहीं श्रवण की। वास्तव में जैसे ही कुर्सी छोटी और वो जैसे जमीन पर बैठी, उनके अंदर संशय आ गया कि अभी तक तो अखिलेश्वर मान के, जगत का माता पिता मानकर हमारा पूजन किया, और अब हमें पूजन करना पड़ रहा है। हम बैठे हुए नीचे।
भगवान शंकर तो जगत के पिता, जगदीश्वर, अखिलेश्वर, और वो नीचे बैठ के कथा सुने। इनको अगस्त मुनि को विचार करना चाहिए था। अरे कम से कम बराबर का आसन तो लगाते। तो सती माता तो 9 के 9 दिन इसी उधेड़ बुन में रही, बस इसी में चला गया ध्यान। इसलिए तुलसी बाबा लिखते हैं, कथा किसने सुनी? शंकर ने सुनी। और जहां संशय आया वहीं भगवान की भक्ति से विमुख हुआ। और फिर वैसे भी सती माता किसकी पुत्री है? बोलो, प्रजापति दक्ष की। प्रजापति दक्ष और सती है, सतित्व है, लेकिन उस सतित्व का, उस दक्षता का, उस ज्ञान का अभिमान आ गया सती जी के अंदर। हम नीचे बैठेंगे हैं? इसलिए कथा तो गई नहीं। इसीलिए कथा नहीं श्रवण की तो आगे क्या परिणाम हुआ, अब इसके विषय में चर्चा की। और इसके बाद जैसे ही कथा पूरी हुई, फिर से आसन भगवान शंकर का और सती का क्या हुआ? ऊपर लग गया। अब अगस्त मुनि कहां बैठ गए? नीचे बैठ गए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, और कही शंभु अधिकारी। इसके बाद अगस्त मुनि जमीन में बैठ गए हाथ जोड़कर, और बोले कि भगवान की भक्ति बताइए, भगवान की भक्ति की चर्चा करिए। भगवान शंकर ने राम भक्ति की चर्चा की, उनको अधिकारी जानकर। बहुत दिन बीत गए। कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहां रहे गिरिनाथा। कथा कौन से युग की चल रही है? बोलो, त्रेता युग की। बीच बीच में आपके ध्यान की जो है परीक्षा होती रहेगी। कथा कौन सी चल रही है? कौन से युग की है? त्रेता युग की। कथा किसने सुनी? तो अब कल की कथा में इसीलिए मैंने कहा था कि कथा में आते सब हैं, लेकिन हम लेकर क्या जाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लेकर जाते हैं हम कथा से? और अब विदा मांगी, बहुत दिन हो गए, विदा मांगी, सती माता चल रही है। अब देखिए तुलसी बाबा की चौपाई में शब्दों का परिवर्तन देखिए। जब आई थी उस समय सती माता को संबोधित क्या किया? जगत जननी। क्या किया? हाँ, संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर। और अब जब विदाई हुई, मोनिसन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। वापसी में कौन जा रहा है? वापसी में जगत जननी सती नहीं जा रही है, वापसी में तो दक्ष कुमारी जा रही है। कौन जा रही है? दक्ष कुमारी जा रही है। जगत जननी का पद भ्रष्ट हो गया। क्यों? अंदर अंदर संशय आ गया, अभिमान आ गया। इसलिए चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी सती के साथ भगवान शंकर वापसी हो रहे हैं। और इधर क्या हुआ? वहां तो दक्षिण से विदाई हो रही है भगवान शंकर की, और इधर उत्तर भारत में जो त्रेता युग तो चल ही रहा था। पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान ने श्री राम रूप में अवतार लिया, और पिता के वचनों से महल का त्याग करके वन की ओर आ गए। और इधर भगवान शंकर सोचने लगे, अरे मेरे प्रभु
आजकल वन में विचरण कर रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से पूर्णावतार हैं, दर्शन हो जाए तो। ऐसा मन में भगवान शंकर के भाव आ गया और सोचा कि यदि सामने से जाकर मैं दर्शन करूंगा तो भगवान की लीला में विघ्न पड़ेगा। भाई भगवान ने अपना स्वरूप छुपाया हुआ है, तो अब कैसे दर्शन हो, कैसे मैं उनका दर्शन करूं, ऐसा विचार कर रहे थे। और इधर एक प्रसंग ऐसा बना कि भगवान श्री राम के साथ जो उनकी पत्नी है जगतजननी सिया हैं, उनका हरण राक्षस रावण ने कर लिया और अपनी पत्नी के वियोग में भगवान श्री राम साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हो। और इधर भगवान शंकर ने सोचा दर्शन कर लूं, सोचा सामने से दर्शन न करें, चलो छुप कर दर्शन कर लिया जाए। ये सोचकर सती माता को लेकर कहाँ गए, उसी जगह पर पहुंचे और एक पेड़ के पीछे छिप कर दर्शन करने का विचार किया, जिस मार्ग से मेरे प्रभु लक्ष्मण जी के साथ आ रहे थे। और भगवान का दर्शन किया। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही आती हर्ष विशेषा। ऐसा अंदर हर्ष हो गया, गदगद हो गए भगवान शंकर। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी और कुसुमय जानी न कीन चिनारी। नेत्र भर कर दर्शन किया। अवसर ठीक नहीं था, इसलिए परिचय तो दे ही नहीं सकते थे। भगवान श्री राम लखन जी के साथ आगे को बढ़ गए और भगवान शंकर के नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे और गदगद भाव से जब वापस जाने लगे तो नहीं रहा गया और उन्होंने जयकार की मेरे प्रभु की, जय सच्चिदानंद जग पावन। क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। कामदेव के शत्रु मेरे प्रभु भगवान शंकर जय सच्चिदानंद बोलकर चल पड़े। पहले ही सती के अंदर क्या था? संशय था। ये दृश्य देखा तो अब तो सती माता ने कहा ये क्या है? अब आप विचार करो, सती माता राम नाम को तो जानती हैं कि भगवान शंकर किसी राम नाम का सुमिरन करते हैं, लेकिन ये जो एक राजकुमार है और जिसकी पत्नी का हरण हो गया है, उसके लिए भगवान शंकर कह रहे जय सच्चिदानंद जग पावन। ये कैसे हो सकता है? यदि सती माता ने भगवान की कथा श्रवण की होती अगस्त मुनि के आश्रम में, और तो ये लीला भी तो श्रवण करती, जब भगवान ने ऐसी लीला भी की, लेकिन कथा तो श्रवण की नहीं। तो जब ये चरित्र प्रत्यक्ष हो गया तो संशय आ गया कि ये भगवान नहीं, ये सच्चिदानंद नहीं है, और यदि है तो फिर मैं परीक्षा लेके देखूं। भगवान शंकर ने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सती माता नहीं मानी। नहीं मानी तो भगवान शंकर ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा ले हो। यदि बहुत संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो, लेकिन ध्यान रखना, सोच समझकर परीक्षा लेना। क्या करना? सोच समझकर परीक्षा लेना।
सती माता को तो जैसे मन की बात हो गई और चल पड़ी। और इधर भगवान शंकर ने जान लिया कि अब सती का कल्याण नहीं है, अब सती का अहित निश्चित है। भगवान के प्रति संदेह, चलो संदेह तो था भी, उनकी परीक्षा लेने की सोच ली। तो भगवान शंकर ने विचार किया, मैंने समझाया, मेरे समझाने पर भी सती को ज्ञान नहीं हुआ, मेरे समझाने पर भी। इसलिए भगवान शंकर ने भगवान की इच्छा को मान लिया। और तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात लिखी कि होए है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, हो करी तरक बड़ा बेसाखा, को करी तरक बढ़ावे साखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। होई है सोई जो, वही होगा जो श्री राम जी को, जो उन्होंने रच रखा है। और ऐसा विचार करके भगवान शंकर हरिनाम जप करने लगे। सती माता गई और सोचने लगी क्या परीक्षा लूं, कैसे लूं। और फिर विचार किया कि सीता का रूप धारण कर लूं। सती क्या बन गई है? सती और सीता में बड़ी सिमिलरिटी है, सती और, हाँ, तो सती ने रूप धारण किया सीता का, क्योंकि सबसे ज्यादा वियोग किसका है इस समय? श्री राम जी को, सीता का। बोले इससे अच्छी परीक्षा क्या होगी? अपने मन से तो सोच रही है मैं, ज्ञान है ना, ज्ञान तो, ज्ञान तो लगता है कि हो मैं जो विचार कर रही हूं सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसा सोचकर सती जी ने सीता का रूप धारण किया। जिस ओर से प्रभु श्री राम लखन जी के साथ आ रहे थे उस मार्ग में खड़ी हो गई। जैसे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने देखा सती माता को किस रूप में? सीता के रूप में, तो लक्ष्मण जी तो बोले नहीं, गंभीर हो गए, कुछ नहीं बोले, क्योंकि जान गए कि प्रभु की लीला अब कुछ हो रही है। राम जी गए, मुस्कुराए और जाकर प्रणाम किया सती माता को। जोर पानी प्रभु कीन प्रणामो, और पिता समेत लीन निज नामो। प्रणाम, मैं दशरथ नंदन श्री राम। ऐसा ही तो सोचा था ना सती ने। भगवान कहते हैं तू मुझे जिस रूप में चाहेगा मैं उसी रूप में तेरे सामने आऊंगा। सती ने विचार किया कि ये दशरथ के पुत्र राम है, राजकुमार हैं, तो उन्होंने अपना परिचय क्या दिया कि मैं दशरथ नंदन राम। इसलिए तुलसी बाबा लिखते हैं पिता समेत लीन निज नामो, इसलिए पिता का नाम लिया, राजा दशरथ का पुत्र मैं राम। ये तो सती माता की बात पूरी कर दी और साथ में कह दिया कि वृषकेतु भगवान शंकर कहाँ हैं? आप अकेली वन में क्यों फिर रही हैं? राम वचन मृद गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच, और सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। श्री राम जी के ऐसे रहस्यमय बातों को जैसे ही सुना सती माता को मालूम हो गया कि मुझसे बहुत बड़ी अब क्या हो गई, गलती हो गई। और गलती एक भी नहीं हुई है, गलती के ऊपर तो फिर
कई गलती हो गई हैं। पहली गलती तो कथा में संशय आया, दूसरी गलती भगवान शंकर की भी बात नहीं मानी, और तीसरी गलती परीक्षा लेने की सोच ली। और परीक्षा भी कैसी कि भगवान की उन आदि शक्ति का रूप धारण कर लिया। और अब विचार कर रही हैं, मैंने भगवान शंकर का कहना नहीं माना, श्री राम जी पे अपने अज्ञान का आरोपण किया भगवान पे। हम लोगों की ये सबसे बड़ी विशेषता है, हम लोगों का गुण यही है, अपने अज्ञान का आरोपण भगवान पर करते हैं। आप थोड़ा विचार करो, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, अखिल ब्रह्मांड का मतलब समझते हो है? ये पूरी सृष्टि और इसके ऊपर जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि 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 सब मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है। क्या बनता है? ऐसे ही भगवान के एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। कितने? एक एक रोम में। कहां हमारी सोच और कहां उसकी, तो अपने अज्ञान का आरोपण हम फिर भी भगवान पर, तो उसे तो पता है। लेकिन हमें तो विचार करना चाहिए। हम सोचे थोड़ी सी पढ़ लिया, थोड़ी सी जान लिया, तो हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। भगवान को ज्ञानी नहीं, भगवान को भक्त चाहिए। और यदि ज्ञानी भक्त हो फिर तो बात ही क्या है। भागवत जी में प्रथम दिन की कथा में आप लोगों ने सुना होगा, भक्ति का उद्धार की कथा है। सुना है ना? याद है आपको? भक्ति का उद्धार किया था नारद जी के द्वारा, श्रीमद् भागवत की रचना हुई। सनकादियों ने वो कथा श्रवण कराई। नारद जी एक श्रोता और 4 वक्ता। श्रोता कितना? लेकिन जैसे ही सुना नारद जी ने कथा का आयोजन किया है और सनकादि कथा श्रवण कराएंगे, फिर तो पता नहीं कितने ऋषि मुनि देवता आदि सब आकर उस कथा को श्रवण करने लगे। तो भगवान को ज्ञान नहीं, भगवान को भक्त प्रिय है। और यदि ज्ञानी भक्त हो, जानने के बाद यदि भक्त हो, तो फिर तो उससे बड़ा कोई है ही नहीं। भगवान तो बस में है भगत के, भगत के बस में है। हाँ, भगत के बस में है, उसी के बस में है। भगवान कहते हैं मुझे और कोई बाध नहीं सकता। बाध कौन सकता है? केवल भगवान का भक्त ऐसा है जो बाधेगा किससे? अपने प्रेम से। किससे बाधेगा? प्रेम रूपी रस्सी एक ऐसी है जिससे भगवान बंधते हैं। इसीलिए यशोदा मैया जब बांधने लगती है ना भगवान को, ठाकुर को, तो 2 अंगुल कम रह जाती है रस्सी। हमेशा रहती है ना। तो ठाकुर मुस्कुराते हैं और यही कहते हैं कि मुझे तो प्रेम से ही बांधा जा सकता है बस। बाधा था तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने,
बांधा था तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने, बाधा था तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने, ओ बांधा था तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने, बाधा था तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने, ओ बांधा था तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने, गड़का ने सुआ राम पढ़ो की पुकार में, तो गड़का ने सुआ राम पड़ोती पुकार में, बाधा था द्रौपदी तुम्हें चार तार में, ओ चार तार में, तुम जान लिया बात पुष्पहार में, बाधा था द्रौपदी ने तुम्हें, तुम जान लिया बात पुष्पहार में। तो भगवान को बांधा जा सकता है किससे? प्रेम से। भगवान को प्रेम प्रिय है। तुलसी बाबा ने एक चौपाई में कह दिया, क्या कह दिया? बस 4 शब्द हैं, राम ही केवल। प्रेम से पहले क्या लगा है? प्रेम से पहले लगा है केवल। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम नहीं केवल प्रेम। जान ले ही जो जान निहारा, केवल प्रेम चाहिए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सगाई मतलब संबंध। सगाई मतलब कहते ना, सगाई हो गई उसकी, सगाई हो गई मतलब संबंध हो गया। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा संबंध प्रेम का है। भगवान कहते हैं मैं केवल प्रेम के संबंध को मानता हूं। सबरी अम्बा से कहते हैं जात पात धर्म जितना मर्जी बड़ा हो जाए, लेकिन यदि प्रेम नहीं है तो फिर मेरे से उसका संबंध नहीं। मैं तो केवल एक नाता मानता हूं, भक्ति प्रेम का। मुझे केवल एक ही संबंध पता है, किसका? प्रेम का, बस। इसलिए भगवान से प्रेम करो। केवल प्रेम। सती माता ने संशय किया, गलतियां हो गई। अब श्री राम जी ने विचार किया, क्योंकि जानते हैं सती माता भक्त तो हैं ही, संशय आ गया। इसलिए सोचा कि दुखी तो हैं, क्यों ना इनका दुख दूर किया जाए। और ये सोचकर भगवान श्री राम ने अपना स्वरूप का दर्शन कराया सती माता को। सती दीक कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। अब सती माता को क्या दिखाई दिया? सामने मेरे प्रभु श्री राम लखन सिया के साथ विराजमान है, वहीं दिखा दिया। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, पीछे देखा वही स्वरूप, इधर देखा वही स्वरूप। जिधर देखती है जिस और नजर फेरूं मुझे तू ही नजर आए, है जिस और। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। सीय राममय सब जग जानी, सीय राममय, ये बहुत उत्कृष्ट कोटि की भक्ति है। केवल सीताराम का दर्शन होए बस, सब में। सीय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सती जी जिधर भी देखती हैं उनको मेरे प्रभु का वो स्वरूप वो झांकी दिखाई देती है। और साथ में क्या देखा? अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश, एक से एक प्रभाव वाले, एक से एक रूप वाले। अनगणित सती ब्रह्मानी लक्ष्मी आदि देखी।
बहुत गिलानी हो गई। अब ये हो गया कि अपने पति को जाकर जवाब क्या दूंगी। भगवान शंकर ने तो पूछना ही था। जैसे ही गई और भगवान शंकर ने सब कुछ स्मरण किया और पूछा, परीक्षा ले आई। अब सती माता ने जो सबसे बड़ा झूठ, सती माता बोले, नहीं प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अरे जब आपने कह दिया कि वो सच्चिदानंद भगवान हैं, फिर मैं उन पर संशय कैसे ला सकती थी। मैं तो गई और मैंने प्रणाम किया और प्रणाम करके मैं वापस आ गई। भगवान शंकर ने उसी समय ध्यान किया तो देख लिया सती माता ने क्या किया। बहुरे राम माँ यही सिरुनावा, तेरी सती जही झूठी कहावा। हर इच्छा भावी बलवान, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती जी ने सीता का वेश रखा। ऐसा जानकर भगवान शंकर के अंदर बहुत विषाद हुआ। सोचा, यदि अब सती के इस शरीर से मैं प्रेम रखता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा। भक्ति मार्ग लुप्त होता है और सती पवित्र है ऐसा जानते हैं भगवान शंकर, इसलिए छोड़ते भी नहीं बनता। इसलिए भगवान शंकर ने मन में संकल्प ले लिया कि सती के इस शरीर से अब कभी भी इस जन्म में भेंट नहीं हो सकती। ऐसा संकल्प लिया भगवान शंकर ने मन में। और जैसे ही चलने लगे, आकाशवाणी हो गई, धन्य है भगवान शंकर कैलाशपति शंभो। ऐसा कठिन व्रत, ऐसा कठिन संकल्प आप ही ले सकते हैं। सती माता ने बहुत पूछा, आपने क्या संकल्प लिया, आपने कौन सा व्रत ले लिया, लेकिन भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। राम कथा श्रवण कराते कराते, राम गुणानुवाद को करते करते भगवान शंकर और सती कैलाश पहुँचे। कैलाश पहुँचकर मेरे प्रभु ने अपना आसन लगाया और आसन लगाकर मेरे प्रभु समाधिस्थ हो गए। क्या हो गए? समाधि में चले गए। सती जी को बहुत गिलानी है मन में, जानती है कि मैंने भगवान शंकर से कपट किया, इसकी सजा मुझे जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन इतना भी है कि भगवान शंकर से ही प्रेम किया सती ने, उनके ही चरण कमलों से प्रेम किया है सदा। इसलिए उन्हीं भगवान श्री राम को याद करती हैं सती, वहीं सेवा करती हैं कैलाश पर्वत पर। भगवान शंकर समाधिस्थ हैं और मन में प्रार्थना करते हैं कि हे विधाता, मैंने जो कुछ किया उसका फल तूने मुझे दे दिया, लेकिन अब भगवान शंकर के वियोग में तू मुझे जला रहा है, ये उचित नहीं है। ऐसा सोचकर भगवान श्री राम का ध्यान किया और उनसे क्या प्रार्थना करती हैं, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु हैं, दीन दयालु यदि हैं आप, और वेदों ने यदि ये आपका नाम सच्चा रखा है, आप सभी के दुखों को हरने वाले हैं, हे दुख भंजन, हे प्रभु, मेरी एक ही विनती है आपसे कि मेरी ये जो देह है ये जल्दी से जल्दी छूट जाए। और यदि मेरा भगवान शंकर के चरण कमलों में जन्म जन्मांतर से प्रेम है तो वही उपाय आप करिए जिससे शीघ्र ही मेरा मरण हो। ऐसा वरदान मांगती हैं सती माता।
बहुत समय बीत गया। तुलसी बाबा लिखते हैं कितना समय बीता, बीते संवत सहस 87,000 वर्ष बीत गए। कितने? भगवान शंकर समाधि से जागे, समाधि से जैसे जागे, जय सिया राम। सती माता ने सुना, भगवान शंकर जाग गए, हाथ जोड़कर खड़ी हुई। मेरे प्रभु ने सामने आसन दिया। कहाँ दिया? क्योंकि प्रतिज्ञा है अब वाम अंग में उनको स्थान नहीं दिया जा सकता, इसलिए भगवान शंकर ने सती माता को स्थान कहाँ दिया? सामने दिया। तुलसी बाबा लिखते हैं, और जाई संभ पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। और उसके बाद फिर भगवान शंकर ने सोचा, चलो पहले तो सती माता सती नहीं इस कथा को श्रवण कर पाई, अब मैं फिर से इस कथा को श्रवण कराऊं। लगे कहन हरि कथा रसाला, बड़ी रसमय भगवान की कथा को करने लगी। और इधर सती के जो पिता थे दक्ष प्रजापति हो गए। क्या हो गए? प्रजापति की उपाधि मिल गई, और प्रजापतियों का भी नायक बना दिया। क्या बना दिया? खाली प्रजापति नहीं, उन प्रजापतियों का नायक। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब। दक्ष को जब पद की प्राप्ति हुई तो तुलसी बाबा लिखते हैं, नहीं कहूँ अस जन्मा जग माही, इस संसार में ऐसा कोई जन्मा नहीं। कौन? प्रभुता पाई जाहि मद नाय, कि जिसको पद मिल जाए, प्रभुता मिल जाए और उसको मद ना आए, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। दक्ष ने बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया। किसका? यज्ञ का। सबसे कहा कि बड़ा विशाल यज्ञ है, सबको निमंत्रण देना है, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं देना। पुराना बैर था, है? बैर था नहीं, दक्ष प्रजापति ने बैर माना हुआ था। सारे किन्नर नाग गंधर्व सबको कह दिया, आप सभी को निमंत्रण है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो भी अपना विमान लेकर आएगा वो कैलाश पर्वत के ऊपर से लेकर जाएगा। कहां से? सबने अपने विमान सजाए और सभी सज धज कर सपत्नीक विमानों में जा रहे हैं और कैलाश पर्वत के ऊपर से निकलने लगे। सती माता ने देखा विमान जा रहे हैं ऊपर से, बड़े सज धज कर, देवांगनाएं सज धज कर जा रही हैं। भगवान शंकर से पूछा, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर बोले, ऊपर छोड़ो, नीचे देखो, मैं कथा सुना रहा हूं ना, कथा में ध्यान दो। जब तक कथा शुरू होती वैसे ही फिर विमान की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती। और सती माता से नहीं रहा गया, फिर पूछा, बोले नहीं, बताओ ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले सही बताऊं तो तेरे पिता के घर ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि तेरे पिता ने क्या किया है? यज्ञ की रचना की है। और एक बात और बता दूं सती, हमको न्योता नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी ध्यान मत दो। सती ने विचार किया, न्योता नहीं है, लेकिन पिता के घर जाने के लिए क्या न्योता है? जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिन बोले हूं न सदेहा। मित्र के घर में, स्वामी के घर में, पिता के घर में और गुरु के घर में
बिना बुलावे के भी जाना चाहिए, बिना बुलावे के भी जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई विरोध मानता हो, आपके जाने से यदि विरोध उत्पन्न होता हो, फिर कहते हैं उसके घर जाने से फिर कल्याण नहीं है। भाई तेरे पिता ने सबको न्योता दिया, तुझे न्योता नहीं दिया स्पेशल, कहीं विरोध है तभी तो न्योता नहीं दिया। इसलिए सती वहाँ जाने का विचार मन से त्याग दो। लेकिन सती के मन में पहले ही इतना दुख भरा हुआ है, सोचा पिता के घर चली जाऊं, थोड़ा सा दुख क्या होगा, हल्का हो जाएगा। तो लड़की को, कन्या को जब उसका विवाह होता है ना, उसके बाद उसको अपने मायके का एक विश्वास रहता है, एक ताकत रहती है। सोचा मेरा मन बहल जाएगा, मां से मिलूंगी। और बहुत जिद की। भगवान शंकर ने सोच लिया कि अब सती वापस आने वाली नहीं है। भगवान शंकर त्रिलोकीनाथ सब जानते हैं, इसलिए क्या किया, सती माता का सारा सामान पैक किया और साथ में अपने गण भेज दिए, मुख्य गणों को। और आज भगवान शंकर ने सती को उसके घर भेजा नहीं, तुलसी बाबा लिखते हैं कि विदा कर दिया सती को। क्या कर दिया? हाँ, कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरारी। स्त्री की विदाई तो दो ही बार होती है, हैं? एक अपने पिता के घर से डोली में बैठकर जाती है और फिर अपने पति के घर से फिर अंतिम विदाई जिसको कहते हैं। ये तो नियम है, लेकिन भगवान शंकर ने तो सती को विदा कर दिया। विदा कीन त्रिपुरारी, सती गई। महादेव का बड़ा विशाल यज्ञ है और पिता ने तो देखकर मुंह फेर लिया, बहनें दूर से मुस्कुराई, माता गले मिलकर मिली हैं। और जब यज्ञशाला में सती आई तो क्या देखा कि भगवान शंकर का भाग नहीं रखा। सारे अंग जल गए सती के। पति का इतना बड़ा अपमान, सती माता ने अपने स्वामी का अपमान सहन नहीं हुआ, सारी सभा को सारी सभा के सामने सबको डांटा और क्रोध में भरकर बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो बल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताप पिताहूँ। हे सभासदों मुनीश्वरों, तुम सबने जिसने भी भगवान शंकर की निंदा सुनी है या कही है, उन सबको इसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता ये दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। और सती माता यहां पर मर्यादा की बात करती। एक मर्यादा है कि जहां पर भी संत की, भगवान की यदि निंदा सुनी जाए, यदि बस चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट देनी चाहिए, और नहीं तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से चले जाना चाहिए। सती माता कहती है, संत शंभु श्रीपति अपबाता, सुनिय जहां तह असमर ज्यादा, काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिया पराई।
या तो जीभ काटने का अर्थ दो हैं, यानी उसको चुप करा दिया जाए, या तो उसको चुप करा दिया जाए या अपने कानों में उंगली रखकर वहां से चले जाना चाहिए। निंदा करने वाले से निंदा श्रवण करने वाले को ज्यादा पाप लगता है। कहने वाले ने तो अपने मन की निकाली, हो गया। आपने तो एक की जगह दो की सुनी, फिर है। तो इसलिए निंदा नहीं सुननी चाहिए, करनी तो नहीं चाहिए, सुननी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और उसके बाद भगवान शंकर का अपमान किया मेरे पिता ने, और मेरा शरीर इसी पिता से उत्पन्न है, इसलिए अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। और ऐसा मन में विचार करके प्रतिज्ञा ली सती ने, और मन ही मन भगवान शंकर के चरण कमलों का ध्यान किया और कहा, यदि मेरा भगवान शंकर के चरण कमलों में प्रेम है तो जन्मांतर मुझे भगवान शंकर ही पति रूप में प्राप्त हो। और ऐसा मन में संकल्प करके सती माता ने योग अग्नि को आवाहन किया और अपने शरीर को उसी योगाग्नि में भस्म कर दिया। जैसे ही सती माता को देखा कि सती माता योग अग्नि में भस्म हो गई, शिव गणों ने वहां यज्ञ का विध्वंस किया। इधर शिव गणों ने जब विध्वंस किया तो सबकी रक्षा उधर शुक्राचार्य जी ने की, और भगवान शंकर तक ये बात पहुंच गई। भगवान शंकर ने क्रोध में आकर वीरभद्र को उत्पन्न किया, और वीरभद्र ने जाकर सब यज्ञ विध्वंस किया, और साथ ही दक्ष प्रजापति का शीश काट दिया। इसके बाद तुलसी बाबा कहते हैं कि ये कथा सबने श्रवण की है। क्या हुआ? ये कथा तो सबको विदित है, लेकिन सती माता ने मरते समय कौन सी प्रतिज्ञा की थी कि जन्म जन्मांतर मेरा प्रेम भगवान शंकर के चरणों में हो। इसलिए यही सती माता हिमांचल राज के घर में पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। बोलो पार्वती मैया की जय। जब ते उमा शैल ग्रह आई, सकल सिद्धि संपत्ति छाई। और पार्वती जी ने भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए बहुत तप किया है। कथा बहुत विस्तार है, लेकिन हमको तो सार आपको सुनाना है, सती माता जो पार्वती के रूप में अब उत्पन्न हुई, उन्होंने भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए तप किया, और तप का प्रयोजन ऐसे बना, भगवान नारद घर पे आई, हिमांचल राज के पुत्र को प्रणाम कराया, उनकी हस्तरेखा दिखवाई, तो उन्होंने कहा कि ये जगत जननी के रूप में विख्यात होगी और इनके पति में संपूर्ण गुण होंगे, अखिलेश्वर वो होगा। लेकिन इसके पति के जन्म, इसकी जन्म कुंडली में और इसके हस्तरेखा ऐसा बताती है कि तेरी कन्या के पति के अंदर 10 दोष होंगे। क्या होंगे? 10। कौन कौन से होंगे? कि जोगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिलही परिहस्त असिरेख। कौन कौन अवगुण होंगे? वो गुणहीन होगा। क्या होगा? गुणहीन होगा, मानहीन होगा, माता पिता विहीन होगा, और उदासीन होगा, लापरवाह होगा, योगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदयी होगा, नग्न वेश वाला होगा, और अमंगल वेश धारण करने वाला होगा।
10 हो गए ना? गिनती लगाई नहीं होगी आपने, लगाई थी? 10 हो गए। हाँ, तो ये 10 दोष होंगे, लेकिन ये 10 दोष भगवान शंकर के बहुत बड़े गुण हैं। यदि आप इन 10 दोषों में जाओ तो ये बहुत बड़े गुण हैं। गुणहीन, गुणहीन का मतलब ये है भगवान शंकर केवल गुणाग्राही हैं, वो दूसरों के गुणों को देखते हैं। और मानहीन, जिनका सबके प्रति एक सा प्रेम है। और माता पिता विहीन, जो सबके स्वयं ही माता पिता है, उनका माता पिता कौन होगा? और उदासीन, उदासीन का अर्थ भगवान शंकर सबको देते हैं सब कुछ, अपना कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? शमशान। ओहो, शमशान शब्द का अर्थ करो, कितना अद्भुत अर्थ है। जहां सब किसान बराबर हो जाए, उसको कहते हैं क्या? शमशान। जहां सब किसान बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और लापरवाह, भगवान शंकर जैसा लापरवाह कोई नहीं। कोई भी भक्ति करता है भगवान शंकर की, इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जो भी वरदान मांगो बिना विचारे। और ये भी नहीं सोचते कि कल को मेरे साथ कोई दिक्कत हो जाए। लापरवाह है। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहूं दीन जनु जानी। मेरे बाबा बड़े लापरवाह हैं। लापरवाह किसमें? वरदान देने में, वर देने में बड़े लापरवाह हैं। फिर भस्मासुर जैसे पीछे पड़ जाते हैं, फिर भगवान शंकर को भागना पड़ता है, ऐसे लापरवाह। और योगी हैं, सारे योग भगवान शंकर से उत्पन्न हैं। जटाधारी हैं, जटाई रखने का जो प्रयोजन है, जो नियम है, जटाधारी भगवान शंकर को क्या बोलते हैं? बड़ वृक्ष देखा है आपने? बड़ वृक्ष, बड़ को भगवान शंकर का स्वरूप कहते हैं। बड़ में, जैसे पीपल में विष्णु का स्वरूप है। पीपल कौन है? विष्णु। गीता में भगवान कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। ऐसे ही बड़ वृक्ष किसका स्वरूप है? शंकर भगवान। बड़ वृक्ष जो है वो शंकर का स्वरूप है, इसलिए बड़ वृक्ष की पूजा की जाती है। जटाधारी, बहुत सनातन जिसको कहते हैं, बहुत पुराना, पूर्ण, जिसके ऊपर कुछ नहीं है। और निष्काम हृदयी है, उनके अंदर कोई कामना नहीं है। निष्काम हृदयी, सबको समान समझकर जो वरदान देने वाले हैं, सबका हित करने वाले हैं, और स्वयं कुछ भी अपने आप में नहीं रखने वाले, ऐसे मेरे भोले बाबा, जिनका निवास देखो कहाँ है? कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर कोई कुर्सी नहीं लगा रखी, कहाँ बैठते हैं? जमीन पर आसन है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, बाबा सब इतने बड़े बड़े महलों में रहते हैं, इतने बड़े बड़े आसनों पर बड़े बड़े गद्दियाँ लगाए बैठे रहते हैं, आप भी अपने लिए कुछ बना लो, हैं? तो भोले बाबा कहते हैं पार्वती को कि पार्वती, जो जमीन पर बैठा है ना, उसको कोई गिरा नहीं सकता। क्या?
जो जमीन पर बैठा होगा उसको कोई भी नीचे गिरने की संभावना तब तक है जब तक आप किसी पद पर बैठे हो, किसी कुर्सी पर बैठे हो, ऊंचाई पर बैठे हो। लेकिन धरती पर बैठे हुए को कौन गिरा सकता है? ऐसे मेरे बाबा। और तो ये कुछ दोष बताए, 10 दोष बताए, लेकिन ये भगवान शंकर के बहुत बड़े गुण हैं। और नारद जी ने साथ में कह दिया कि ये यदि पार्वती का विवाह भगवान शंकर से हो जाए तो ये अवगुण भी किस में बदल जाएंगे? गुणों में बदल जाएंगे। और इसके लिए पार्वती को तप करना पड़ेगा। लेकिन माता पिता मैना हिमांचल कैसे भेजें उतनी छोटी सी कोमल सी कन्या को? लेकिन पार्वती जी ने ऐसा, क्योंकि उनका तो जन्म ही भगवान शंकर के लिए हुआ है, इसलिए उन्होंने माँ मैना को इस तरह समझाया, स्वप्न का उदाहरण दिया कि सपने में मेरे से किसी ब्राह्मण ने कहा कि आप जाइए और जाकर तप करो। और तब मैना हिमांचल ने पार्वती को भेजा। पार्वती ने छोटी सी पार्वती ने बहुत बड़ा तप किया। कितने कितने हजार वर्ष तक भूखी रही, प्यासी रही, और यहां तक कि सूखे पत्ते खाकर रही। इसीलिए पार्वती जी का एक नाम अपर्णा भी हुआ है। क्या हुआ? क्योंकि बाद में वो सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए, इसलिए पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। फिर भगवान शंकर ने जब प्रसन्न हो गए पार्वती जी के तप से, तो सप्त ऋषियों को भेज दिया कि जाओ और पार्वती को बता दो कि तुम्हारा तप सफल हो गया, और उधर जाकर दक्ष को भी कह देना। इधर पार्वती जी तप कर रही थी, सप्त ऋषि आए। सप्त ऋषियों ने पहले तो पार्वती जी की बड़ी परीक्षा ली, और उसके बाद जब पार्वती जी ने बड़े सुंदर उनको जवाब दिए तो फिर प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि अब आप घर जाइए, और जब तुम्हें पिता बुलाने के लिए घर आए, इस वन में आए, तो तुम उनके साथ चले जाना। ऐसा कहकर सप्तऋषि गए दक्ष प्रजापति हिमांचल राज के घर में, और हिमांचल राज को समझाया कि भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, तुम अपनी पुत्री को वापस लेकर आओ। और इधर पुत्री घर पर आ गई, और भगवान शंकर दोबारा से समाधिस्थ हो गए। क्या हो गए? और इधर भगवान शंकर समाधिस्थ हुए तो कहते हैं कि तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ। उसने वरदान ऐसा मांग लिया ब्रह्मा जी से। पहले तो कहने लगा कि मुझे वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे खुद के बस की नहीं, मैं खुद ही अमर नहीं हूं, तो तुझे मैं अमरता का वरदान कैसे दूं? इसके सिवा कुछ और मांग ले। बड़ी सोच विचार की तारकासुर ने, और बड़ी बुद्धिमत्ता से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा हो। किससे हो? हाँ, क्योंकि देख लिया भगवान शंकर तो समाधिस्थ हैं, बाबा हैं। और तब सारे देवताओं ने विचार किया कि भगवान शंकर को समाधि से हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो तारकासुर का उद्धार कैसे होगा। सब ने मिलकर विचार किया क्या किया जाए। फिर कामदेव को आवाहन किया गया, और कामदेव से कहा कि तुम जाओ और भगवान शंकर की समाधि भंग करो। कामदेव साथियों सहित गया, बड़ी उसने रचना की, लेकिन भगवान शंकर समाधिस्थ से नहीं हटे, समाधि से नहीं हटे। तब कामदेव ने अपने उन 5 बाणों का प्रयोग किया, और
भगवान शंकर जहाँ समाधिस्थ थे उसके सामने एक आम का पेड़ था, आम का वृक्ष था। उस पेड़ के पीछे छुपकर उसने भगवान शंकर के हृदय पर उन 5 बाणों का एक साथ संधान किया। भगवान शंकर शुद्ध हुए बाण लगते ही और उनकी आंखें खुल गईं। केवल 2 ही नहीं खुली, साथ में तीसरा नेत्र भी खुल गया और सामने आम के वृक्ष पर कौन था? कामदेव था। दृष्टि गई, उसी समय कामदेव जलकर भस्म हो गया। सारे देवताओं ने आकर स्तुति की भगवान शंकर की। भगवान शंकर शांत हुए। कामदेव की पत्नी रति ने प्रार्थना की तो भगवान शंकर उस पर भी प्रसन्न हुए और कहा कि तेरा पति अब तुझे द्वापर युग में जाकर मिलेगा। कब मिलेगा? द्वापर युग में जाकर। और जब मेरे प्रभु पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, उनके पुत्र के रूप में ये तुझे प्राप्त होगा। तो रति को आगे जाकर प्रद्युम्न के रूप में कामदेव पुनः प्राप्त हुए और साथ ही कामदेव को वरदान दे दिया कि आज से ये बिना अंग के ही सबके शरीर में व्याप्त होगा। और यही कामदेव का नाम पड़ा अनंग। क्या पड़ा? अनंग, यानी बिना अंग का। और रक्त के साथ काम का प्रवेश होता है, इसलिए बिना अंग। पहले से काम की आराधना की जाती थी, उसका आवाहन किया जाता था और तब सबको वरदान देने वाले भगवान शंकर देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हो गई। और उसके बाद भगवान श्री राम प्रकट हुए और कहा कि अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि भक्तों के हित के लिए, सारे त्रिलोक के हित के लिए अब आपको विवाह करना होगा। भगवान शंकर ने कहा इच्छा तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। पुनः सप्त ऋषियों को भेजा कि जाओ और हिमांचल राज को ये जाकर खबर दो और उनसे जाकर बात करो विवाह की। सप्त ऋषि गए हिमांचल राज के घर में। एक बार फिर से पार्वती जी की परीक्षा ली और कहा हमें पहले बताती तो तुम्हारे लिए हम कितना सुंदर वर तुम्हें दिला देते। लेकिन पार्वती जी बोली ये तो अपने अपने मन की बात है, जिसको जो भा गया उसके लिए तो वही अच्छा, वही श्रेष्ठ है। और पार्वती जी की वंदना करके सप्तऋषि हिमांचल राज के पास पहुँचे और फिर भगवान शंकर की विवाह लग्न को पक्का किया। और ब्रह्मा जी ने आकर चिट्ठी सुनाई सबको कि भगवान शंकर का विवाह क्या हो गया? निश्चित हो गया है। भगवान शंकर का विवाह निश्चित हो गया। यह सुनकर सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए, अपने अपने विमानों को सजाने लगे। मेरे बाबा का विवाह प्रसंग है, बड़ा अद्भुत है। और ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका सुनाई। सुनकर मुनि देवताओं का समाज हर्षित हुआ। बाजे बजने लगे, दिशाओं में कलश सजाए जाने लगे और लगे सवारन सकल सुर और वाहन विविध विमान। हो ही सगुन मंगल सुबद करही अप्सरा गान। सारे देवताओं ने अपने अपने विमानों को सजाया, अपने अपने कपड़े। शादी होती है, देखो कैसा माहौल बनता है? जिस घर में विवाह होता है वही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ तक न्योता जाता है सबके घर में विवाह की तैयारियां चलती हैं। कोई खरीदारी कर रहा है, कपड़े लत्ते और सब व्यवस्था। ऐसे ही सारे देवी देवता सब सज रहे हैं, विमानों को सजा रहे। लेकिन भगवान शंकर बैठे हुए अपना राम नाम का जप कर रहे हैं। अरे विवाह का दिन भी आ गया, विवाह का दिन आ गया
सारे कैलाश पर्वत पर इकट्ठा होने लगे देवता अपने अपने विमान लेकर, और सब जब पहुंच गए तो शिव गणों को चिंता होने लगी। बाबा को तो कोई चिंता है नहीं। बोले बाबा आपका विवाह है और अब आपको भी सजना चाहिए। बाबा बोले शिव गणों से मैं तो ऐसे ही ठीक हूं, है। और तब भगवान शंकर से उनके गण बोले बाबा यदि आप वैसे नहीं सजना चाहते तो हमारे मन के अंदर इच्छा है कि आज आपके विवाह का श्रृंगार हम करें आपका। अरे बाबा बोले आपके मन में है कोई बात नहीं। शिवगणों ने उसी समय, जैसे आजकल तो फोन चल जाता है ना, है मोबाइल पर बात हो जाती है, इसको बुलाओ उसको बुलाओ। शिवगणों ने अपने मानसिक तारों से अलग अलग शमशानों में बातें शुरू करी। कहाँ की? सारे शमशानों से राखों को मंगाया गया। क्या मंगाया गया? राख भस्म, और उन भस्मों को छाना गया अच्छी तरह, और उसके बाद उससे तैयार की गई बाबा की क्रीम। कौन सी? भस्म। और उसके बाद शिव शंकर का श्रृंगार हुआ। आइए भगवान शंकर का श्रृंगार कैसा हुआ, शिव गणों ने कैसे कैसे किया। और शिव शंभु गण करई सिंगारा, जय शिव शंकर जय भोला। जटा मुकुट महि मोर सवारा, जय शिव शंकर जय भोला। कुंडल कंकर पहिरे ब्याला, जय शिव शंकर जय भोला। तन विभूति पट के हरि छाला, जय शिव शंकर जय भोला। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, जय शिव शंकर जय भोला। नयन तीन उपवीत भुजंगा, जय शिव शंकर जय भोला। करल कंठ और नर सिर माला, जय शिव शंकर जय भोला। आशिव वे शिव धाम कृपाला, जय शिव शंकर जय भोला। और त्रिशूल और डमरू बिराजा, जय शिव शंकर जय भोला। चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा, जय शिव शंकर जय भोला। एक शिवई सुरत्रिय मुस्काई, जय शिव शंकर जय भोला। परलायक दुल्हन जगनाही, जय शिव शंकर जय भोला। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, जय शिव शंकर जय भोला। चढ़ी चढ़ी बावन जले बराता, जय शिव शंकर जय भोला। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। अब भगवान शंकर के जो गण थे वो बाबा का श्रृंगार करने लगे। अब पहले सारी सामग्री तो इकट्ठा करें, क्रीम तो बन गई, अब आभूषण चाहिए थे तो शिव गणों को भेजा। जहाँ तहाँ बिलों में हाथ दे दे के उन्होंने बड़े छोटे बच्चे जितने सांप थे सब एकत्रित किए और ले जाकर रख दिए। पता नहीं कितने सर्प, छोटे इतने 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 बड़े सारे सर्प रख दिए। और अब श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार हुआ बाबा का? जटा मुकुट हई मोर समारा। सबसे पहले जटाओं को थोड़ा सा ठीक ठाक किया, ऊपर चंद्रमा को थोड़ा ठीक किया, और इधर से फिर उस पर सांपों का मोर बनाया गया। बड़े छोटे सांपों को मिलाकर मुकुट बनाया गया। किसका? सांपों का। फिर जो छोटे वाले सांप थे बिल्कुल बच्चे वाले ना, वो निकाले। एक सांप यहाँ से डाला, कुंडल बन गया। एक सांप यहाँ से डाला, कुंडल बन गया। एक सांप यहाँ डाला, क्या बन गया? बोलो, बाजूबंद बन गया। एक सांप इधर बांधा, कंकड़ बन गया, इधर बांधा। और बागंबर एक जो पुरानी सी थी वो बांधी, ऊपर से एक बड़ा सा सांप लिया और उस सांप को लेकर कस दी बागंबर। और सुंदर उनके पूरे शरीर पर वो भस्म का लेपन किया। और उसके बाद मेरे बाबा का स्वरूप
कितना सुंदर लग रहे हैं। अमंगल वेश लेकिन मंगल की राशि। और फिर बाबा त्रिशूल हाथ में, डमरू हाथ में, नंदी महाराज के ऊपर चढ़ गए और बारात के बीच में जाकर शामिल हुए। सब देवताओं ने देखा भगवान शंकर को, सभी हंसने लगे। अरे हमने तो मेहनत करी एक एक महीने से हैं, और जो दूल्हा था वो देखो, भगवान विष्णु मित्र हैं, इसलिए वो मजाक करते हैं कि ऐसे दूल्हे के लिए तो दुल्हनिया भी बहुत अलग ही होगी। सब बोले अपने अपने समाज के साथ सब अलग हो जाओ और अपने अपने समाज के साथ चलो। भगवान शंकर ने कहा विष्णु जी से, भाई तुमने तो अपनी अपनी बारात बुला ली, मैं भी अपनी बारात बुला लूं क्या? तो कहा हाँ बुला लो, बिल्कुल। सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे बड़े प्रेम से, और कहा ठीक है बुला लो। भगवान शंकर ने आदेश दिया तो जितने भी इस 14 भुवन में भूत प्रेत पिशाच योगिनी डाकिनी शाकिनी जितने थे सबके सब समाज के साथ आ गए। और मेरे बाबा का बड़ा अद्भुत ये विवाह को जाने के लिए बारातियों का समाज बना। और मेरे बाबा बैल के ऊपर सवार मुख्य हैं, इसलिए मैं तो उनकी ओर देखता जाऊंगा, इसलिए उल्टे सवार हो गए बैल पर और चल पड़े। कहाँ बोलो? हिमांचल नगरी की ओर, अपने ससुराल की ओर। गौरा से ब्याह रचाने को चले, गौरा से ब्याह रचाने को चले, गौरा से ब्याह रचाने को चले, ओ चले, ओ चले भोले बाबा ब्याह रचाने को चले, भोले बाबा ब्याह रचाने को। कौन शिव शंकर भगवान की अपनी दुल्हनिया लाले को चले, चले, चले भोले बाबा चले, भोले बाबा ब्याह रचाने को चले, भोले बाबा ब्याह रचाने को चले, भोले बाबा ब्याह रचाने को चले, भोले बाबा ब्याह और शिव शंकर भगवान की चले, भोले बाबा ब्याह रचाने को 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 चले, भोले बाबा ब्याह को। शिव शंकर भगवान की हो चले। शंकर ने बिगुल बजाया और सारे भक्तों ने गाया क्या? वो पार्वती के दरवाजे पर शिव ने बिगुल बजाया, पार्वती के दरवाजे पर शिव ने बिगुल बजाया, पार्वती के दरवाजे पर शिव ने बिगुल बजाया, पार्वती के दरवाजे पर शिव ने बिगुल बजाया। गौरा का देखो दूल्हा, ओ गौरा का देखो दूल्हा, वो चढ़ बैल पे आया, ओ 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 दुदुतरो 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 आया, दुदुतरो 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 आया, दुदुतरो 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 आया, दुदुतरो 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 आया। फूल और डमरू बजाए हैं, हाथ दे रसूल और डमरू बजाए हैं, हाथ दे रसूल और डमरू बजाए हैं, हाथ में त्रिशूल और डमरू बजाए हैं। वो कोई नाचे कोई गाए, 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 कोई
बाजे कोई गाए, कोई नाचे कोई गाए। कैसे बराती लाया तो चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया। सज रहे भोले बाबा निराले झूले में, निराले दूल्हे में, भोले में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले झूले में, मतवाले झूले में। वो सज रहे भोले निराले दूल्हे में, वो सज रहे भोले बाबा निराले झूले में। भूतों के लेके डोली चले ससुर। आप सबसे एक विनती है, एक बार जरा पीछे हो जाओ सब। पहले जयमाला होके बिठाएंगे, भगवान गौरी शंकर को बिठाएंगे, उसके बाद आप लोग तिलक आदि कर लेना। एक बार जयमाला होने दो, सबको देखने दो। जयमाला होने के बाद सब डोली चले ससुराले, फूलों की लेके डोली चले हैं ससुराल। सज रहे भोले बाबा दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में। ओ निराले दूल्हे में। बोल शिव शंकर भगवान की, जय हो, पार्वती मैया की।